सर प्रोग्राम साइड में आते हैं और प्रोग्राम ओपन लेफ्ट साइड का હવે આને હું સેવ એઝ કરું છું આની અંદર આપણે સેવ કરવું છે 19 ચલો so we are seeing concept of each concept with the program, right? कोई से भी हमारे काम कर रहा है डेली में लेक्चर मत कर हां सर तो बड़े तो उससे लेके कौन लेके कंसोल लेके सर कंसोल select it from the list and then click install हां तो इंस्टॉल है तो करो इंस्टॉल आएगी रिमूव करूँ छू ये नई फाइल है एडजस्ट रिमूव कर रहा हूँ उसको ब्राउज़र वाले में राइट चलो अभी एक नया पॉइंट आज देखते हैं 2 पॉइंट दिखाने आपको बताता हूँ आपको ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने देखा था it must be this drive must be in SAM3 OCP there will be syllabus list हम लोग यूनिट 1 के लास्ट 2 पॉइंट है वो फिनिश करेंगे आज इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल तो सबको पता है कैसे होता है फंक्शन आउटसाइड क्लास यूजिंग स्कोप ऑपरेटर हमने देख लिया था और दिस पॉइंटर कैसे यूज होगा ये दोनों पॉइंट आज देखने हैं करेंगे सी फर्स्ट ऑफ ऑल एरो ऑपरेटर कैसे यूज होगा तो पहला लाइन क्या लिखा मैंने डोंट यूज एरो ऑपरेटर पॉइंटर वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप इट कैन यूज एरो टू एक्सेस ऑब्जेक्ट मेंबर्स अभी तक डॉट ऑपरेटर यूज करते थे मैं क्लास लेता हूं कोई भी प्रोडक्ट ठीक है और इंटीजर प्रोडक्ट आईडी बराबर ने અને કેર પ્રોડક્ટ નેમ 50 નામ છે અને એની પ્રાઇસ થશે ફ્લોટમાં પી પ્રોડક્ટ આઈડી નેમ અને ચાલશે ये 3 वेरिएबल है पब्लिक के अंदर void फंक्शन गेट प्रोडक्ट कैसे आप करो वहीं पे डिफाइन कर दो या तो बाहर करो या तो एंड void शो प्रोडक्ट आ गया बराबर इस तरह से हमारा क्लास है पॉइंट वन टू से कि मेन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाने बजाय भी कर सकते हैं लेट अस सी हाउ इट इज गेट के अंदर पहले वैल्यू ले लेते हैं सी आउट स्लैश एन एंटर प्रोडक्ट आईडी ऐसा कुछ मैं मैसेज देता हूं और सी इन के अंदर पी आईडी में जाना चाहिए सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू पी प्राइस में जाना चाहिए शो वाले मेथड के अंदर क्या लिखेंगे फंक्शन में सी आउट प्रोडक्ट डिटेल्स ऐसा कुछ लिख देते हैं बराबर है आईडी अभी मैं सिंपल कर देता हूं फटाफट पी नेम सेशन पी प्राइस ऐसा डिस्प्ले कर देता हूं मैं जस्ट not the data or functions point is how to use the pointer variable now
इतना तो क्लियर हो गया सबको? जस्ट पे टेंशन, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ P1, तो इजी है। आप बोलोगे यहाँ पे P1 डॉट गेट प्रोडक्ट मेथड लिख सकता हूँ मैं, एंड P1 डॉट शो प्रोडक्ट ये मेथड लिख सकता हूँ मैं, बराबर है। अब हमने क्या बोला यहाँ पे देखिए, ऑफ क्लास टाइप कैन बी यूज एरो पॉइंटर, एरो सिंबल टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट मेंबर्स। मतलब अभी हमने ऑब्जेक्ट का मेंबर कैसे यूज किया? डॉट से किया। डॉट के बदले हमको पॉइंटर वेरिएबल से करना है, तो ये डॉट के बजाय अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि प्रोडक्ट टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल पी वाले वेरिएबल को एड्रेस ऑफ P1 पास करता हूं मैं, तो एग्जिट हुआ कि नहीं? उस केस में P के बाद Yes, ऐसा sir. एरो कर सकता हूं मैं पॉइंटर के थ्रू, P1। बोलो ये पॉइंट समझ में आया किसी को? Yes, sir. नहीं कहता वैसे ही था। इसी तरह से। P is a Yes, sir. pointer variable of PROD is product class type, बराबर है। ये P is a pointer variable, और यहाँ पे of object P1 is assigned to P, तो now P hold the address of P1। अब P1 के थ्रू डिस्प्ले करवाओ या P के थ्रू करवाओ, दोनों सेम हो गया। अल्टर F9 कंपाइल करते हैं, ओके कंपाइल तो हो गया। कंट्रोल F9, चलो रन करते हैं। देखो मैसेज आ गया, इसका मतलब वो पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू वो मेथड कॉल हो गई। आईडी है 112, कुछ भी नेम ले लो, चलो टूथ ब्रश, इसका प्राइस है लेट अस से 58.7 टोटल वैल्यू। भी कॉल हो गया, दे रहा है वो गेट वाला था और नीचे वाला डिस्प्ले वाला था शो। दिस टू मेथड्स आर कॉल्ड। अब मेन को देखो तो मेन में तो कैसा है, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट करके डॉट नहीं बनाया हमने, है ना। गेट प्रोडक्ट मेथड इज कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इज कॉल्ड एरो ऑपरेटर। અહીંયા આપણે લખીએ यूज ऑफ एरो ऑपरेटर बाय P। ठीक है, ये उसका कंसेप्ट हो गया। एक और लिख सकते हैं सेम एज P1 डॉट शो प्रोड, और ऐसा लिखो दोनों में से सेम ही हो गया। बोला समझा कोई ने? Yes, Yes, sir. sir. तो कभी ऐसे भी जरूरत पड़ सकती है कि प्रोडक्ट P1 जो है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐसे डॉट करके मेथड ना कॉल करे और पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं। फायदा क्या है कि P जो पॉइंटर है, P1 P2 P3 सभी प्रोडक्ट का एड्रेस पॉइंट हो सकता है, फिर उसके थ्रू डिस्प्ले भी हो जाएगा। तो एक ऐसा सिंक्रोनाइजेशन लाने के लिए किया जाता है। તમે ઇન્ટીજર પોઇન્ટર P1 તો આવી રીતે ક્લાસ પ્રોડક્ટ છે બની શકે, બરાબર છે આવી રીતના। અને અહીંયા હું લખી નાખું એક કમેન્ટ રહી ગઈ ક્લાસ ઓવર, बराबर है। तो दो रन किया हमने, जो मेथड रन हो गई वो मेथड यहां से रन हुई, रन हुआ, और बाद में ये रन मेथड हुई दोनों, बराबर। तो कह सकते कि ऑब्जेक्ट डॉट मेथड या वेरिएबल करने के बजाय इस तरह से पॉइंटर वेरिएबल होता है तो एरो ऑपरेटर का यूज होता है उसमें। चलो समझायो बધાને? Yes, sir. અને આ જે બે લાઈન છે ને એને એકમાં જ ક્યાં ગઈ આ લાઈન, सॉरी हाँ ये लाइन और ये सर, अगर इक्वल दो टू एड्रेस एक हो तो? वाली लाइन, ये दोनों कंबाइंड भी हो सकती है। वो डिक्लेयर करते वक्त एड्रेस असाइन कर सकते हो आप डायरेक्ट ऊपर ही, है ना। तो ये एड्रेस ऑफ P1 असाइन किया, उसको यहीं पे इक्वल टू करके एड्रेस ऑफ P1 ऐसा किसी ने लिखा होगा तो भी चलेगा, और मैंने एक नॉर्मल स्टेप में बताया तो बेटर रहेगा। ठीक है,
સરસ. તો ચલો હવે આનો એક આપણે પોઇન્ટર વેરિયેબલ, હા બીજા કોઈ પોઇન્ટર નથી આમાં, એરોથી લઈ શકાય છે. આપણે એને we will be able to see it. ઓકે ચલો એક લાઈન હજી મળી ગઈ આપણને. માય મિસ્ટેક, એક મિનિટ. હા એક રો પૂરી, ક્લાસ પણ પૂરો થઈ જાય. કે ક્લાસ મારે અહીંયા પૂરો કરવો હોય તો કેવી રીતે કરું? है नहीं कहीं? रेडी છે સર. हाँ એટલે હું અહીંયા उसका ओपनिंग ब्रैकेट में ऊपर ले लेता हूँ. मेथड स्टार्ट हुआ उसको ओपनिंग ब्रैकेट, तो शायद ये क्लास ओवर भी एक लाइन में आ जाएगा. હવે તમે આને સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. એક સેકન્ડ. ઓકે ગુડ. ચલો હા, ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પેજ. લો ડન. અને Done, sir. હવે આ બીજું પેજ તો ઈઝી છે એકદમ. પોઇન્ટર વેરિયેબલ ક્રિએટ થાય છે અને પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે પોઇન્ટર વેરિયેબલ ને એડ્રેસ આપવાનો ઓબ્જેક્ટ નો. જો એડ્રેસ નહીં આપો તો એ સર, વેરિયેબલ દો અલગ કોનો અલગ એડ્રેસ ઓબ્જેક્ટ હો તો પડે, રાઈટ. અને પછી જ ઓબ્જેક્ટ નો એડ્રેસ ત્યાં આપી શકાય પોઇન્ટર વેરિયેબલ ને. પણ સર, ધીસ ઇઝ દો ઓલ્સો અલગ અનધર અલગ વે. ઓબ્જેક્ટ હો તો ઓબ્જેક્ટ શું કહો છો? दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हो तो અલગ અલગ ઓબ્જેક્ટ પણ સેમ ક્લાસ ના હોય તો ચાલે. P1 P2 P3 પ્રોડક્ટ ક્લાસ ના છે ને, તો એ વેરિયેબલ ને પોઈન્ટ કરી શકાય. ओके सर. તમે શું ક્વેશ્ચન પૂછો છો? ऑब्जेक्ट હોય એટલે P1 P2 P3 એવી રીતે ने. प्रोडक्ट क्लास के ही ऑब्जेक्ट है तो वो P को पॉइंट करवा सकते हो आप. ओके, P1 है P2 है P3 है, वो सारे ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट क्लास के ही है. पॉइंटर वेरिएबल है तो उसको पॉइंट करवा सकते हो. था आपका? ओके सर. राइट राइट. यस सर. हाँ तो इजीली अंडरस्टूड है. अब यहाँ पे P2 बनाया है तो P इक्वल टू एड्रेस P2 करके उसको बता दो तो भी चलेगा. पॉइंटर सेम पॉइंटर कैन बी यूज्ड. Done, आपको sir. करना है तो इस तरह से. यस यस, इजीली अंडरस्टूड છે. અને પછી તમે એને અહીંયા P ઇક્વલ ટુ એડ્રેસ ઓફ P2 અસાઇન કરો હવે. અને હવે P અને એરો લખીને જો તમે એવું કરશો કે ગેટ પ્રોડ, પણ સિંક્રોનાઇઝ થઈ ગયું કે ભાઈ લેવાય છે બધું P ના થ્રુ જ. શો પ્રોડ. તો હવે સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટ F2, યસ, અલ્ટર F9, કંટ્રોલ F9, એક્ઝેક્ટલી ઇટ વિલ વર્ક. 112 પ્રોડક્ટ આપો સપોઝ ટીવી અને પ્રાઇસ મૂકો એની, ચલો ને 12,000 સમથિંગ. આ સેકન્ડ ઓબ્જેક્ટ ચાલુ થઈ ગયો. સપોઝ 100 એનો બરાબર છે. અને પ્રાઇસ મૂકો પેન ડ્રાઈવની. यू कैन सी द प्राइस. बराबर है. तो दो बार मेथड कॉल हुई, पहला ऑब्जेक्ट P1 था, दूसरा ऑब्जेक्ट P2 था, इस तरह से. तो ये इजी कॉन्सेप्ट है. कोई ने आते कॉपी करो तो आज से फर्जी ले लो. चलो स्टार्ट. सो हाँ अभी आप पूछो बस. આની સાથે એક નાનો કન્સેપ્ટ જોઈ લઈએ, इसके बाद देन यूनिट 1 कैन बी ओवर. આટલું ક્લિયર છે ને? બધાને સમજાઈ ગયું છે ને? यस सर. ઓકે ફાઇન, ચલો ગુડ. તો હવે ફાઇલ સેવ એઝ હું છે ને આ ટેમ્પરરી સેવ કરી લઉં છું એક બીજા ફાઇલમાં PRG20. ઓકે, ધીસ પોઇન્ટર. હવે ધીસ નામનો કીવર્ડ છે.
અને ક્લાસ વાસ જવા દઈએ, એક નવું લખીએ. પોઈન્ટર વાળું નથી આ બધું, એટલે આઈ જસ્ટ રિમૂવ ઇટ. એક બ્લેન્ક સ્ટ્રક્ચર રેડી કરો. હા, બ્લેન્ક. બરાબર, આવું એક કન્સેપ્ટ છે. ધીસ કન્સેપ્ટ. હવે શું કન્સેપ્ટ છે પહેલા બતાવી દઉં તમને. ધીસ ઇઝ ટુ યુઝ પ્રોગ્રામ ટુ યુઝ ધીસ કીવર્ડ. બરાબર છે. કન્સેપ્ટ એવો છે કે સપોઝ ક્લાસ નંબર અને ઇન્ટીજર એક્સ અને વાય બે વેરિયેબલ છે મારી પાસે. પબ્લિકમાં હું લખું છું void get void પહેલા સેટ લખું છું. સેટ થવા જોઈએ, વેલ્યુ સેટ થાય હવે વેલ્યુ તમે રીડ કરી શકો, એટલે ગેટ થઈ શકે. तो ये अभी देखो, क्लास से दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और सेट मेथड के अंदर यहाँ पे जो यूजर से आएंगे बाहर से उनके भी नाम एक्स और वाई है. हो जाएगा y इक्वल टू वाई हो जाएगा. सिंपल लॉजिक. गेट के अंदर सी आउट x इक्वल टू और x की वैल्यू प्रिंट कर दी. बराबर ना. नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू, अभी टेम्पररी सिंपल प्रोग्राम बता रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट वो दिखाना है. y. अब मुझे अगर इसका मेन में ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनेगा. नंबर क्लास का नाम n1, ये ऑब्जेक्ट हो गया. करता हूँ वैल्यूज n1 डॉट सेट टू वैल्यूज आर 3,5 n1 डॉट गेट वैल्यू गेट करो, रिटर्न है. बराबर है. अगर ऐसा लिखा जाता है तो अभी ऊपर की लाइन पढ़ते हैं हम लोग, ये वाला. When class variables and function argument names, then this keyword removes the ambiguity या तो confusion. कब कंफ्यूजन होगा, जब क्लास की वेरिएबल एक्स और वाई है और वॉइड सेट के अंदर जो बाहर से आए वेरिएबल वैल्यूज उसके भी नाम एक्स और वाई है, तो आपको यही लिखना पड़ेगा. अब ये दोनों एक्स दिख रहा है उसको, तो कंफ्यूजन होगा कौन सा बाहर वाला आर्गुमेंट है ये फंक्शन में है वो, और कौन सा अपने क्लास का खुद का वेरिएबल है. दिस विल बी कंफ्यूजन. अल्टर F9. અત્યારે રન કરી નાખ્યું, બાકી એમ્બિગ્યુટી બતાવે એમ્બિગ્યુઅસ થાય છે. એક્સ ટુ એક્સ સ્ટોર કરે છે ને પાછું. કંટ્રોલ F9. હા જુઓ, અચ્છા સોરી માય મિસ્ટેક. આપણે વેલ્યુ પાસ તો કરી ને. Yes, sir. કરીએ તો પણ જો આ રીતે જંક વેલ્યુ બદલી દી એને, એટલે આ એમ્બિગ્યુટી કહેવાય. કન્ફ્યુઝન થયું કમ્પાઇલર ને. कौन सी वैल्यू पास की हमने 3,5. ये 3 जो है वो ऊपर आके यहाँ पे x बन जाएगा, ये 3 और ये बन जाएगा 5. अब हमको क्या करना है कि ये बाहर वाला जो x है ये x आर्ग्यूमेंट वाला है और ये x हमारे क्लास वेरिएबल है, ये ऊपर का क्लास का वेरिएबल अपना खुद का. तो दिस कीवर्ड इसके आगे लगाना है ऐसे, दिस डॉट एक्स, तो कंफ्यूजन नहीं होगा. अभी आपने देखा रन किया प्रोग्राम तो जंक वैल्यू बताया कुछ उसने, तो उसको कंफ्यूजन हो गया कि ये स्टेटमेंट लिखा था x इक्वल टू x, क्योंकि बाहर के आर्ग्यूमेंट का नाम भी x है, खुद का भी वेरिएबल का नाम x है, तो कौन सी वैल्यू किस में स्टोर करूं. ये एम्बिग्यूटी, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए दिस कीवर्ड, ऊपर लाइन लिखी हमने, कहा गया दिस कीवर्ड ये रहा,
दिस कीवर्ड रिफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसा बोलेगा जहां दिस लिखा है ना, ये वाला जो एक्स वेरिएबल है वो क्लास का अपना है, करंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्लास का अपना वेरिएबल, और ये जो दिस है वो बाहर से आई हुई आर्ग्यूमेंट है। क्या फर्क पड़ता है? सॉरी, दिस डॉट कैसे आयो, पॉइंटर છે, दिस एक्स दिस वाई F2। अभी वो जो पहले मैं पुराना आउटपुट बताऊं आपको, अल्टर F5 प्रीवियस आउटपुट, देखो ऐसा जंक वैल्यू था, कुछ प्रॉपर्ली हुआ नहीं था। तो अब हम करेंगे रन, कंट्रोल F9। नाउ द वैल्यूज आर क्लियर, नाउ द वैल्यूज आर क्लियर। एक्स में एग्जिट 3 गया, वाई में एग्जिट 5 गया। ये तो अर्लियर क्या था, कंफ्यूजन होता उसको, अर्लियर इट वाज कंफ्यूजिंग, और जंक वैल्यू भी आई, मतलब रॉन्ग वैल्यू आ गई, वो भी आपने देखा। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, जब भी किसी क्लास में होते हैं क्लास के मेंबर्स, उनके नाम और फंक्शन के ब्रैकेट में आने वाले आर्ग्यूमेंट्स के नाम सेम सेम है, होगा कि कौन सा वेरिएबल किस में स्टोर करूं, उसको रिमूव करने के लिए दिस कीवर्ड इज देयर, बराबर है। सो सर दिस के बाद डॉट क्यों नहीं आएगा? नहीं, दिस है ना पॉइंटर वेरिएबल है, इम्प्लिसिटली उसको पॉइंटर बोला जाता है। तो प्रीवियस अभी एग्जांपल देखा ना पॉइंटर हमने, डॉट तो हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, नीचे ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन में, तो वहां पे हमने डॉट किया होगा, देखो कहाँ गया, n1 डॉट सेट, n2 n1 डॉट गेट, ये किया है। तो डॉट हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है, और दिस जो है उसको इम्प्लिसिट पॉइंटर बोलते हैं। अगर पॉइंटर है तो पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, एरो के थ्रू ही आप वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, इसलिए एरो रखा है। अरे with this refers to बस, तो x के साथ this लिखा है हमने, इट रिफर्स टू क्लास वेरिएबल। तो ये वाला x जो है वो आर्ग्यूमेंट वाला हो गया, बराबर ना, इक्वल टू के बाद वाला। तो हमको वही करना है, आर्ग्यूमेंट वाला x क्लास वाला x में स्टोर करना है। ओके हाँ, तो ये दिस जो है वो कंफ्यूजन रिमूव करता है, ऐसा कीवर्ड है, उसको रिमूव करता है कि भाई कौन सा एक्स कहाँ पे रखे। उल्टा भी हो जाएगा, इन तो क्लास वाला y है उसको शो करवा दो, क्लास वाला y तो ये रहा ऊपर, तो जंक वैल्यू होगी वो उसमें डाल देगा, और इसलिए वो डिस्प्ले भी हो जा रही है, गेट के अंदर डिस्प्ले हो रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, वो ना हो इसलिए आपको OCP की तरफ से, C++ की तरफ से ये वाला कीवर्ड दिया जाता है। आई होप दिस इज वेरी सिंपल एंड क्लियर वन। फाइन, एकदम सिंपल છે। અહીંયા આપણે યુનિટ 1 ના ટોપિક હું જોઈ રહ્યો છું કે તમને કોઈ ટોપિક બાકી રહ્યો છે। बस ये लास्ट टॉपिक था यूनिट 1 का, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं उसका ये चालू कर दूं। इसमें भी क्लास आपको साथ में ले लेना है, चलो ले लीजिए। हम मैसेज चालू करी, ये भी चालू कर दी उसी के बाइक में, और ये पूरा एक साथ आना चाहिए। हाँ आ जाएगा क्लास वाला, चलो ये रेडी। फर्स्ट स्क्रीन अप टू क्लास ओवर, एंड वो तो इजी है, इम्प्लीमेंटेशन है। ફાઇન, તો આ એક પ્રોગ્રામ 20 એટલે જો આપણે નોર્મલી એવું થયું કે એક યુનિટમાં આપણે 20 પ્રોગ્રામ કરી નાખ્યા અત્યાર સુધી, અલગ અલગ કન્સેપ્ટ આપણે આ જો પ્રોગ્રામ નંબર 20 આપ્યું છે ને એટલે માટે કહું છું, તો 20 પ્રોગ્રામ किए हमने, અને अल्टर F3 में सेव कर लेता हूँ। आई विल सेंड दिस प्रोग्राम टू यू। ऑलरेडी मैंने ये यूनिट 1 के पार्ट 1 भेज दिया शायद प्रोग्राम से, ये पार्ट 2 के प्रोग्राम में आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने दिस पॉइंटर फिनिश किया। तो यूनिट 1 में आपको क्या रेडी करवाया उसने कि भाई सी लैंग्वेज क्या था, C++ में क्या एडवांटेज है, फिर C++ के थ्रू कितना कवर करोगे आप, और नए नए कंसेप्ट कौन से, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इनलाइन फंक्शन, वो सारे उसमें नहीं थे, तो ये हम बताया आपको। और इनिशियल स्टार्ट करवा दिया कि व्हाट इज क्लास, और क्लास के अंदर
के फीचर्स कैसे एडिट करने, क्लास का फंक्शन कैसे बाहर लिखोगे, छोटे मोटे कंसेप्ट ले लिए। इससे आपका C++ लैंग्वेज में एंट्री तो अच्छी तरह से हो गया। क्लास जो इसका बेसिक पॉइंट है उसके आगे देखेंगे मोर ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ये रहा एंड ऑब्जेक्ट, उसमें डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ये वाले पॉइंट्स आते हैं। तो यूनिट 2 उसके बारे में है, पॉलीमॉर्फिज्म आएगा। एंड यूनिट 4 will be operator overloading, files and templates. Go one by one. Now we will very much understand. ये सारे concept है, और ये concepts जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, तो आई होप टुडेस सेशन इज क्लियर टू यू। यस सर। ओके, वेरी गुड। सर वो प्रैक्टिकल कैसे है? बस હવે આજે તમારી કોઈ એક્ઝામ છે? પતી ગઈ છે મેમ ક્લાસ હમણાં? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો વી આર ક્લોઝિંગ ફોર ધ ડે. Bye, sir. सर